मैं जब भी मतलब तंग आता हूँ पैसे से कि यार पैसे नहीं है, 10 20 50 हज़ार भी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं से 10-5 बकरियाँ बिक जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर साहब से, जिन्होंने अपने गांव में अपने घर पर ही गोट फार्म और देसी मुर्गी फार्म बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बहुत दूर चलकर आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं पूर्वांचल के डॉक्टर मास्टर गोट फार्म के ओनर डॉक्टर संजय कुमार मल। और जैसा कि डॉक्टर साहब, मैं आपका चैनल भी देखता रहा और सब हर चीज़ का समय वक्त होता है। आज ही हमारी और आपकी मुलाकात होनी थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना बेशकीमती हमारे पूर्वांचल के डॉक्टर मास्टर गोट फार्म के लिए दिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और रही मेरा परिचय, तो मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार मल है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ सरकारी, और मेरा ये फार्म कहाँ स्थापित है तो विलेज का नाम है रामनगर, पोस्ट लक्ष्मीपुर, थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया और उत्तर प्रदेश में रामनगर ग्राम में ये स्थापित है मेरा फार्म। आप डॉक्टर हैं जी। डॉक्टर से डॉक्टर समझ में आता है, ठीक है। एंड मास्टर, जी जी, ये क्या कहानी है? ये बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरी पत्नी मास्टर है, मेरी बहू भी मास्टर है जी। तो खैर बहू का तो बहुत इसमें रोल अदा नहीं है जी। लेकिन मेरी पत्नी का 80%, आप बिलीव नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, अब संजोग से आप थोड़ा लेट हो गए, नहीं अभी वो भी गई हैं स्कूल पढ़ाने के लिए। वो अगर बाई दिवे वो जैसे लेडीज महिला काम कर रही हैं ना, जी जी, तो वो स्कूल से आएंगी, अपना बस्ता रखेंगी, अब प्लस कुछ नाश्ता पानी करेंगे और फिर बकरियों में हो जाएंगी। जी जी। आज उनकी देन है कि हम जो है, अगर बाई 2 मिनट के लिए मैं नहीं हूँ या 2 दिन के लिए नहीं हूँ, तो मुझे बिलीव है कि मेरी पत्नी उनको खिला पिला करके अपने उचित स्थान को बकरियों को दे देंगी। तो ये है मास्टर साहब। मतलब डायरेक्शन आपकी है और कार्यान्वयन उनका है। हाँ, मैनेजमेंट वो संभालती हैं। मैनेजमेंट वो संभालती हैं। जी जी। तो आप सरकारी नौकरी में हैं? जी जी। और मैडम भी। जी। क्या जरूरत पड़ी बकरी पालन शुरू करने की? सर, ये बकरी पालन मेन तो ज़रूरत पड़ी इसलिए कि मेरे चाचा के लड़के एक वकील हैं जी, तो उनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया था। अच्छा। तो प्लेटलेट्स डाउन हो गया तो डॉक्टर ने बोला पपीता प्लस बकरी का दूध। जी। तो गांव में 2-1 बार पता किए तो लोग देते थे, तो कोई 1-2 दिन देते थे, फिर वो कहते थे मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। जी जी। तो मैं क्या किया कि मैं 1 बकरी पहले खरीद के लाया। जी। तो लाया तो वो इतना उसका लाड प्यार कर दिया हम लोग कि उसको आफरा हो गया, वो मर गई। जी। मर गई दूसरे दिन। फिर दूसरी बकरी लाया तो उसका स्तन खराब हो गया। माता जी ने बोलने लगा कि क्या ये बकरी बकरा की, हम कि यार हाथी मर जाती है, बकरी मर गई उसका। फिर मैं 2 बकरी और खरीद के लाया जिससे 4 बच्चे आए। मैं ब्लैक बंगाल देसी जिसको बोलते हैं, जी। तो उसको मैं लाया, उन 4 बच्चों को बद्धी करा दिया। तो जो मेरा लॉस हुआ था वो मैंने उनसे 1 साल के अंदर रिकवरी कर लिया। जी जी। फिर मुझे लगा कि यार ये तो करने लायक व्यवसाय है। जी। फिर मेरे एक दोस्त थे, कहे ये देसी मेसी से काम नहीं चलने वाला है, आप जो है बड़ी फार्म में आइए, बड़े बकरियों के ब्रीड में आइए। जी जी। तो मैं सर सिरोही से स्टार्ट किया। जी। और आज के तारीख में मैंने देखा कि बर्बरी का डिमांड कोई बीटल मांग रहा है। जी। लास्ट में मैं बोर लाया। जी। बोर जब मैं अपने फार्म पे भी 6 महीना से 9 महीना नियर अबाउट हुआ, जी जी। जब मैं बोर ला दिया तो मैं अपने फार्म में परिपूर्ण हो गया। जी। क्योंकि बाकी ब्रीड तो हम कहीं से ले लेंगे, मिल भी जाती हैं। जी जी। मरने नहीं दिया जाता है, कोशिश सही रहता है। लेकिन आज के तारीख में जब मैं बोर ला दिया, और ऑस्ट्रेलिया से मैं मंगवाया हूँ, 4 आए हैं जिसमें 2 तो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट मतलब 80% 70% है, लेकिन 2 उसमें 100% है। जिसके अभी हमारे पास 2 मेल बच्चे आए हुए हैं जो अभी से बुकिंग के लिए लोग, सर हमको दे दी, हमको दे दे, हमको पहले आके देखिए, समझिए, एडवांस कर देंगे, बुक कर देंगे। मतलब आपने बोयर के ब्रीडर लाए? जी जी। और उनसे बकरियां क्रॉस कराई? बोयर का सर 100% मैं ब्रीडर भी लाया हूँ और एक फीमेल भी गब्बन ही लाया, जिसके 2 बच्चे वहाँ पिछले बचवा के चल रहे हैं, ठीक है, मेल फीमेल, और 2 मेल इस बार आए हुए हैं जो अंदर हैं बच्चे। आज के तारीख में मैं परिपूर्ण हो गया जब बोर ला दिया, और वो भी ओरिजिनल बोर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बनाया हुआ, कई सेक्शन बनाए हुए हैं, थोड़ा अंदर चलें? जी एकदम, चलिए सर। जी जी, आइए। ये आपके 4-5 सेक्शन आपने बनाए हुए हैं। जी। और ऊपर आपने इसमें टीन डाली हुई है। जी। क्या साइज है आपके ये सेक्शन है बने हुए? 70 बाई 25 है सर। 70 बाई 25 है। जी। और सेक्शन कितने बनाए हुए हैं आपने? 4 सेक्शन है इसमें सर। मैं देख रहा हूँ बच्चों के लिए आपने अलग बनाया हुआ है, एलिवेटेड बनाया हुआ है।
जी तो क्या रही ये बनाने की वजह? जी बच्चों के लिए सर ये इसलिए है कि ये बच्चे जो है माँ के पास पले तो इनको परेशान करते हैं जी, बराबर दूध ये खाने में, तो उसमें मोर्टेलिटी के चांस ज्यादा रहते तो हैं। नर्सरी आपने अलग ही बना दी। जी जी जी। और एलिवेटेड रखा हुआ है ताकि मिट्टी ना चाटे। जी मिट्टी न चाटे। डॉक्टर साहब इसको बनाने में कितना खर्चा लगा था? लगभग 3.5 लाख लगा था सर। ये लगभग 2.5-3 वर्ष हो गया इसको। 2.5-3 वर्ष पहले। मैं बकरी से कमा के ही बनाया हूँ। मतलब कमाते रहे और लगाते जी रहे। अभी उसमें जो खपड़े का घर दिख रहा है ना, जी जी। उसमें मेरी बकरियां हैं, वहीं से मैं स्टार्ट किया था। अच्छा। और उससे अर्निंग करके और फिर इनसे अर्निंग करके मेरा उधर जो 300 बकरियों तक का मेरा टारगेट है कि 300 कम से कम मेरे पास बकरियां रहेंगी। बढ़ाने की प्लानिंग जी है। जी मैं नहीं हटूंगा। जी 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 मुझे बहुत मजा आता है। जी। और ये मेरा इतना सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट कीजिए कि मैं अगर जैसे आय के कई स्रोत हैं, जॉब भी है, मैं 6-7 एकड़ गन्ना भी लगाता हूँ। जी जी। लेकिन मैं जब भी मतलब तंग आता हूँ पैसे से कि यार पैसे नहीं है, 10-20-50 हज़ार भी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो ये परमात्मा की देन है कि अल्लाह की दुआ है कि मेरे को कहीं न कहीं से 10-5 बकरियाँ बिक जाती हैं। मतलब आपने बहुत एफडी ही है support आपके पास, जब मर्जी जब एफडी तोड़ लो जी अपनी। ये मुझे बहुत ही सपोर्ट करती हैं। जी जी। जी हाँ। और ब्रीड आपने डिमांड के अनुसार रखी, जिसकी डिमांड है जी आपके यहाँ जी। पर। मेरे वहाँ जैसे मैं बरबरी भी रखता हूँ। बरबरी का जैसे हम आप जैसे फार्मर खरीदते हैं जी। लेकिन मान लीजिए गांव के जो लोग 1-2 बच्चे वाले हैं, चाहे 1-2 बकरियां वाले हैं, वो बरबरी को नहीं सुनते हैं। कहते हैं अरे यार इससे बढ़िया ये 5,000 का 6,000 का बच्चा देना, चलो तुमको 2,000 में बच्चे जी ब्लैक बंगाल, वो कंपेयर नहीं कर पाते कि बरबरी क्या है ब्लैक बंगाल क्या जी, है। जी। बकरी समझ के वो हमारे बच्चों को नहीं जी। खरीदेंगे। और बड़ी वाले के बच्चे को 8,000 10,000 7,000 मतलब जैसे रहते हैं उस तरह से वो खरीद ले जाते जी हैं। जी जी तो इसलिए मैं ये दुकान है जी। तो हमें 2 पैसे ईमानदारी से आने चाहिए। मतलब जो जिस तरह से ग्राहक खरीद रहा है आपने उस हिसाब से बकरियां रखी जी हुई जी। हैं। और मेरे वहाँ रोक टोक नहीं है, जिस पे आप हाथ रख देंगे वही मैं दे देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, चारे में क्या दे रहे हैं आप? चारे में सर हम हरा चारा तो परमानेंट देते हैं जी और हम लोग के वहाँ ये दलहनी भूसे होते नहीं हैं, जी इसलिए ये गेहूं के ही भूसे देते हैं जी। और उसमें हरा चारा परमानेंट रह देते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको हरा चारा इनकी कास्ट कम करनी है जी तो आप हरा चारा को जितना ही बढ़ाएंगे जी जी। उतना ही बकरियां भी स्वस्थ रहेंगी और इनका आपका कास्ट कम आएगा। तो गेहूं वाले भूसे में तो आपको जी। चोकर और चने का हाँ छिलका सर, मिलाना 7 पड़ता तरह के होगा। दाने मैं मिक्स करता हूँ। 7 तरह का दाना जी। बनाते हैं। और मैं बनाता हूँ घर पर ही। जी और मार्केट से मान ली गेहूँ है, जी। चना है, जौ चुन्नी है, चना चुन्नी है, अरहर की चुन्नी है, कड़ू की खली है, जी प्लस चोकर है, जी जी प्लस गेहूं को पिसवा देते हैं जी थोड़ा सा मोटा, जी। यानी 8 और उसमें नमक, जी। यानी 8 से 9 तरह के मिक्स करके और वही इनको मिला के हरे चारे में अब प्लस गेहूं के भूसे में दिया जाता है। मैं देख रहा हूँ आपने ये एक 1.5 फुट के सेक्शन बनाए हुए हैं। जी, जी। इसमें ये कट वो खांचे भी बनाए हुए हैं। जी, जी, ये किस लिए बनाए हुए हैं? ये इसलिए कि ये बकरियां जो हैं सबसे बड़ा इनके दुश्मन खाने के समय में जी ये खुद जो है मतलब अपने बच्चे को, कोई बकरी अपने बच्चे को नहीं खाने देती है, फिर ये समझती है कि हमारे लिए बैरिकेटिंग बनाया कि मेरा एक कालम है मैं इसी में खाऊं। अच्छा, जो सेक्शन बनाए हुए हैं आपने ये अलग अलग, कितने सेक्शन है इसमें बनाए हुए? इसमें 4 सेक्शन है हमारे। 4 है। किस तरह से रखते हैं बकरियों को? इसमें बकरियां जैसे कि मान लीजिए जैसे बड़ी वाली बकरियां हमारे उधर रहती जी। हैं, उसी क्रम में ये छोटी वाली बकरियां होती जाती जी हैं। जी। लेकिन हुआ क्या है, जैसे मान ली बकरी बीच में बिक जाती है तो ये बकरियां जो है बहुत ही ज्यादा मतलब एक दूसरे को परेशान करती हैं खाते वक्त। तो इसलिए जो बड़ी छोटी थोड़ा सा हो गई हैं, कुछ बकरियां बहुत तेज इनको परेशान कर देती हैं या चोट पहुंचा देती हैं। तो इसीलिए जो है इनको कालम बनाया कि आप अपने अपने कालम में रहिए। अच्छा ये बताइए, आप जो इनको ये खाना दे रहे हैं, दाना भी देते हैं, इसके अलावा क्या देते हैं आप? इनको गुड़ और मीठा सोडा दोपहर में अवश्य दिया जाता है। और बस ठंडी का जो 2 जनवरी और दिसंबर जो महीना होता है, 2 से 2.5 महीने ही मतलब इनको गुड़ नहीं दिया जाता है। अच्छा। उसका गुड़ का और मीठा सोडा का बहुत ही बड़ा रोल है। ठंडी में न देने की क्या वजह है? ठंडे में न देने का, हालांकि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल में प्रिपेयर नहीं हूँ, नहीं तो गुड़ तो ऐसा है उसका तासीर गर्म होता है। जी जी। हम ठंडी में भी दे सकते हैं। और लीवर टॉनिक का? लीवर ही नहीं, आप गुड़ दे दिए तो समझिए बकरियों को परिपूर्ण कर दिए आप। थकावट नहीं होगी? जी, अरे उसमें आयरन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है। जी जी। और ठीक है, लीवर एक्सट्रैक्ट भी पाया जाता है। मतलब एक गुड़ है लेकिन उसके काम अनेक हैं। जी 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 कर रहे हैं जी। कोई हारी बीमारी तो नहीं झेली फार्म पे? नहीं, मैं मेरे शुरू में जैसे मैं देसी ही बकरी तो लाया था ना, जो देसी मतलब ब्लैक बंगाल जी। तो हुआ क्या कि वो आए तो उनके बच्चे भी आए, और जब मैं शुरू में लाया तो देसी बकरियों को तो टीका गांव से मैं लिया था। टीकाकरण हुआ नहीं था, बहुत बड़ा रोल है टीकाकरण का बकरी फार्म में। तो हुआ नहीं था तो PPR आया जी।
तो जब पीपीआर आया तो मैं तो पीपीआर कभी देखा नहीं था जी तो मैं अपने मवेशी डॉक्टर साहब से मैंने राय लिया जी और 2-3 दिन उन्होंने आके ट्रीटमेंट किया। जी फिर उसी ट्रीटमेंट को मैं पीपीआर को मतलब एक आध बच्चे हमारे डैमेज हुए, जी फिर मैं अब तो चैलेंज करता हूँ पीपीआर को, पीपीआर जैसी महामारी बीमारी को मैं चैलेंज करता हूँ कि पीपीआर आए ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जी जी आने नहीं देता हूँ। एक दो बकरी को आया नहीं, अरे पीपीआर जो निमोनिया होगा, निमोनिया से पीपीआर का रूप लेता है। जी जी तो मैं उसको मतलब आया नहीं कि मैं समझ जाता हूँ और 1-2 दिन में टीके मतलब वो जो पीपीआर के टीके लगते हैं उसके अलावा 3-4 दवाएं हैं। जी जी फिर आप नियमतः 3 दिन शुरू में ही अगर लगा देंगे ना, पीपीआर नहीं पीपीआर का बाप भी आएगा, आपका फार्म कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ। मतलब आप अपने डॉक्टर होने की धौंस जमा रहे हैं जी पीपीआर एकदम मैं चैलेंज करता हूँ सर पीपीआर को। देखिए अगर बीमारी नहीं है तो फार्म तो फायदे में जाएगा जी, ही। अगर कभी आपने बच्चे बचा लिए तो आपका 100% प्रॉफिट में रहेगा आपका फार्म। जी जी तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए, सेल जब से आपने किया है जी एनिमल सेल करते हैं आप? जी हाँ जी। और अभी कितने एनिमल हैं आपके मेरे फार्म पास पर? लगभग 80 से 100 के बीच में हर हमेशा फार्म पे रहते हैं, जी, बच्चे कच्चे लेकर के। जी 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 सर। तो अपने होम ब्रीडिंग के कितने बच्चे सेल कर देते हैं आप? मैं लगभग जो है साल में मतलब होम ब्रीडिंग के बच्चे नहीं, आप बकरी भी चाहेंगे जी तो मैं दे देता हूँ लगभग साल में सर। इससे मैं एक बकरी इस तरह से मानिए कि हमको 8 से 10 हज़ार रुपये बचत करके 12 से 15 महीने में देती है। साल में कितना एनिमल बेच लेते हैं आप? जी मैं लगभग मान के चलिए कि 80 से 100 एनिमल्स में बेच लेता हूँ। आप बेचते हैं और इनकम कितनी हो जाती है? लगभग मैं 8 से 10 लाख रुपए। 8 से 10 लाख। जी आप सरकारी नौकरी तो ले ही रहे हैं, मैडम भी ले रही हैं, उसके अलावा आप 8 से 10 लाख इससे सेल कर लेते हैं। जी जी। नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट सर मैं 10 लाख में मान के चलिए कि लगभग मैं 60% 70% मान लीजिए, उसमें से मतलब 6-7 लाख रुपए मैं कर ही लेता निकाल लेते हैं। जी बचत। मतलब ये 50-60 हजार महीने की इनकम आप कर लेते हैं घर बैठे हुए। अपने घर में है, साइड में आपका घर है और ये आपका फार्म है। जी सर। मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ मुर्गियां भी पाली हुई हैं। जी सर मैं इसलिए मुर्गियाँ पाली हुई, अभी ट्रायल में है, 60 मुर्गियाँ हैं मेरे पास जी जिसमें आने वाले समय में मैं ये देख रहा हूँ कि उसके अंडे जी देसी मुर्गियाँ हैं। जी अगर हमको निकलते हैं तो मैं कम से कम पर डे का जो मेरा खर्च है बकरियों का प्लस आदमी का, जी। मैं अंडों से अपने देसी मुर्गियों से लूंगा। तो ट्रायल में 60 मुर्गियां रखा हूँ। चलिए मैं ले चलता हूँ, अगर मुर्गी का नाम ले चलिए लिया। देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पीछे आपका मुर्गी का सेक्शन है, जी जी। क्या साइज है इसका? ये जो है हमारा ये 15 बाई जो है 12 फीट है। 15 बाई 12 है। जी जी। अभी इसमें मतलब 150 मुर्गियां हम रख सकते हैं जी। लेकिन मैं ट्रायल के लिए अभी बस मात्र मेरे पास 60-62 मुर्गे और प्लस मुर्गियां हैं। कौन सी ब्रीड की मुर्गी है ये आपकी? ग्राम प्रिया और ग्राम गौरान, जिसको हम देसी भी कहते हैं। अच्छा ग्राम प्रिया है। हाँ ग्राम गौरान। जी जी। जी ग्राम प्रिया और ग्राम गौरान। तो इनको खाने में क्या दे रहे हैं आप? सर खाने में इनके एक आता है एग वाला, लेयर वाला जो आता है, अच्छा लेयर वाला फीड दे वो रहे भी देते हैं, प्लस एक प्रोटीन इनके लिए अलग आता है। जी। प्लस सबसे मेन प्लस पॉइंट है कि इनको हरा चारा में उन दोनों को मिला करके और उसको थोड़ा सा पानी मिला करके या गुड़ का रस मिला करके और उसको सनवा के डलवाते हैं। ये हरा चारा जैसे बकरियां खाती है ना, जी, जी। ये भी खा जाते हैं, तो कास्ट कम आता है मेरा। जी, जी। और शाइनिंग आप देख सकते हैं मुर्गों का। लेयर फीड दे रहे हैं, इसका मतलब अंडे आ रहे हैं। जी। कितने अंडे आ जाते हैं रोज? लगभग सर यही 25-30 अंडे भी आते हैं। 25-30 अभी 1 आ महीने जा से रहे देना चालू किए हैं। जी। और सेल करते हैं अंडा जी किस रेट पे जाता है? 10, 12, 13। अच्छा ये रेट रखा बगल हुआ है, में- 10-12 एक नॉर्मल रेट है। हाँ नॉर्मल नॉर्मल बहुत मतलब ज्यादा मान के बढ़ा चलिए- चढ़ा के नहीं बताया जी आपने। नहीं 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 10 रुपए आपका रेशियो आएगा। जी जी और 5 से 6 रुपए इनका कास्ट आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। जी जी जी। हम कहते हैं अगर 2-3 रुपए भी बचते, 3 रुपए भी बचा लेते हैं आप, और 300 से 500 अंडे अगर पर डे आप प्रोडक्ट कर लेते जी। हैं तो सर 1200-1500 का आपका लगभग 1000-1200 का अर्निंग कर लेंगे। तो 1000-1200 में ये वेल मेंटेन, ये मुर्गे भी मेंटेन रहेंगे, प्लस बकरियां भी रहेंगी, उनके आदमी जन भी मेंटेन रहेंगे। मतलब आगे बढ़ाने का प्लान है आप, जब इससे तो कम से इतने कम- अंडों की बात हाँ, कर रहे हैं हाँ, आप। कम से कम 200 से 250 अंडे हम जी, पर डे इस ठंडी में कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अभी ट्रायल में चल रहा है, तो इस साल अंडे निकल जा रहे हैं। जी 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 इसीलिए मैं अभी ट्रायल में ही है। जी। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आप? फ्यूचर की प्लानिंग सर आप ये देख रहे हैं, छोटा सा मेरा पॉन्ड्स भी है। जी जी तो अगर ये हम इसमें सफल हुए जी तो इस पे जो है हमारी जो वो मुर्गियां होंगी, जी। तो ये ऊपर आप देखें पिलर पे मैं लिया। मतलब आप मुर्गियों का ऊपर बनाएंगे ऊपर कर लेंगे एलिवेटेड और नीचे मछलियां हाँ, पालेंगे। मछलियां आ जाएंगी। बड़ी ये- प्लानिंग से चल रहे हैं डॉक्टर हाँ, साहब। 100 ये जैसे मान ली मैं ऊपर अगर बनवाता हूँ तो जिनका वेस्ट प्रोडक्ट आता है ना, ये बीट जो करती हैं मुर्गियाँ, ये भी उनके चारे के काम में आ जाएगा मछलियों के। जी जी तो सर मतलब आम तो आम उठाने के दाम, जी जी ये मुहावरा जो है
इस पे सूट करेगा। जी, जी। ये थिंकिंग है मेरी, ये मेरी थॉट है। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनके पास बकरियां हैं, मुर्गियां और आगे मछली का इनका प्लानिंग है, उसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।